अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्रामर चीमा हियर। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि हम बॉल को किस तरह से वेलोसिटी और एंगल देकर मूव करवा सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री को इस्तेमाल करके। और हमने ये देखा था कि किस तरह से हम अपनी गेम को सारे कंप्यूटर्स के अंदर कंसिस्टेंट बना सकते हैं डेल्टा टाइम को इस्तेमाल करके। और अब हम ढेर सारे ब्लॉक्स बनाएंगे और वो इस तरह से बनाएंगे कि हम अपनी गेम विंडो को एक ग्रिड में तकसीम करेंगे। ग्रिड में तकसीम करने से मुराद ये कि उसके रोज़ और कॉलम्स होंगे और फिर रोज़ और कॉलम्स के मुताबिक हम हर ब्लॉक को अपनी जगह रेंडर करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो इसको कोड करने से पहले हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे और समझेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये गेम विंडो है जिसके अंदर पेडल और बॉल है, और मैं चाहता हूँ कि ये पहले विंडो के हाफ में मेरी ग्रिड हो जहाँ मैं अपने ब्लॉक्स को जो है ड्रॉ कर सकूँ। तो मेरा ब्लॉक का एक साइज़ पहले तय कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करें कि ब्लॉक का साइज़ है 40x30, यानी कि 40 विड्थ और 30 हाइट, और अब मैं उसको यहाँ रख सकता हूँ कहीं भी, ठीक है। लेकिन हमने मल्टीपल ब्लॉक्स के साथ काम करना है और हमने इस तरह से काम करना है कि इफ़िशिएंट हो। मतलब हमने ब्लॉक्स को इन द फॉर्म ऑफ अरे ही काम करना है। इस तरह से हमने कोई तरीका अपनाना है और हमारा तरीका काफ़ी डिफरेंट होगा। हो सकता है सबसे इफ़िशिएंट ना हो, लेकिन ये काम ज़रूर करेगा और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। पहली जो चीज़ है वो हमने ग्रिड को विजुअलाइज करना है। ग्रिड को हमने इमेजिन करना है कि किस तरह से गेम विंडो के अंदर ग्रिड होगी। तो लेट्स से कि जो कि ब्लॉक का जो साइज़ है उस ब्लॉक के साइज़ के मुताबिक हमने ग्रिड को बनाना है। तो हम इस ग्रिड को किस तरह से बना सकते हैं? हम इस तरह से बना सकते हैं कि अभी जो हमारा ब्लॉक है उसकी साइज फर्ज करें 40x30 है, तो हम विथ डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स कर सकते हैं। विथ डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स का क्या मतलब है कि अगर मैं 0 करूंगा तो पहला ब्लॉक आएगा, 1 करूंगा तो दूसरा आएगा, 2 करूंगा तो तीसरा आएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरह सारे के सारा रो कवर हो जाता है। और फिर हम वाई एक्सिस में भी सेम यही हिसाब कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी गेम विंडो में ग्रिड बन जाएगी। इसको हम कोड में भी करके देखेंगे ताकि ज़्यादा क्लैरिटी हो, लेकिन अभी के लिए आप फिलहाल ये इमेजिन करें कि हमारे पास एक ग्रिड है। अब सवाल ये आता है कि इस ग्रिड के ऊपर ब्लॉक्स को किस तरह से ड्रॉ करना है। आई गेस ड्रॉ करना तो मसला नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि उस ब्लॉक की स्टेट को किस तरह से सेव करना है कि ब्लॉक मौजूद है भी या नहीं है। अगर मौजूद नहीं है तो हम ब्लॉक को नहीं दिखाएंगे, और अगर मौजूद है तो ब्लॉक को दिखाएंगे। और जाहिर है कि बॉल ब्लॉक को हिट करेगा तो ब्लॉक वहाँ से हट जाएगा, ठीक है, ब्लॉक वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या जो भी आप लफ्ज़ यूज़ करना चाहें। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ब्लॉक जब बॉल से टकराएगा तो ब्लॉक फिर नज़र नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये कि ब्लॉक की स्टेट खत्म होगी। तो हम ये करेंगे कि हम बूलियन अरे को इस ग्रिड के ऊपर मैप कर देंगे। बूलियन अरे का जो साइज है वो उतना ही होगा जितना इस ग्रिड के अंदर टोटल नंबर ऑफ सेल्स या टोटल ब्लॉक्स जितने भी आ सकते हैं उतना ही हमारे बूलियन अरे का साइज होगा। तो मैं इसको उठाता हूँ एंड देयर यू गो, ये हमारी बूलियन अरे है। जहां जहां भी बूलियन ट्रू होगा जिस ग्रिड ब्लॉक में भी, तो वहां ब्लॉक हमें नजर आएगा, और जहां जहां भी फॉल्स होगा वहाँ ब्लॉक हमें नज़र नहीं आएगा। तो डेट्स इट। अब हम डबल फॉर लूप से सारे ब्लॉक्स को रेंडर कर सकते हैं, और हमें मल्टीपल ब्लॉक्स बनाने की जरूरत नहीं, हमें एक ही ब्लॉक बनाकर उसको मल्टीपल जगह रेंडर कर सकते हैं। इस तरह से कि मैं पोजीशन पॉइंटर यूज़ करता हूँ। लाइक अगर पोजीशन 0 है तो और वो ट्रू है तो ड्रॉ हेयर, देन पोजीशन 1 ट्रू, ड्रॉ हेयर, ठीक है। और फिर इस तरह हम एक एक करके सारे ब्लॉक्स को ड्रॉ कर सकते हैं, अगर वो ट्रू हो या फॉल्स हो, जो भी सीन है। हम फिर जब सारे ब्लॉक्स ड्रॉ कर लेंगे तो कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा कि जहाँ फॉल्स है वहाँ ब्लॉक्स ड्रॉ नहीं होंगे, और जहाँ ट्रू है वहाँ ब्लॉक्स ड्रॉ होंगे। और यही हम चाहते हैं। मैंने यहाँ दिखाया आधी गेम विंडो, लेकिन हम चाहते हैं पूरी गेम विंडो पर करें ताकि हम एक स्टाइलाइज इफेक्ट डालें, रेड और ग्रीन ग्रेडियंट, जो मैंने आपको डेमो में दिखाया था, और आपको समझ आ जाएगी जब हम ये करेंगे। दैट्स द कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है ये काफ़ी क्लियर है। इससे भी इफिशिएंट सॉल्यूशंस हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन समझने के लिए आसान है और इट्स ईजी टू इम्प्लीमेंट एज वेल। तो जैसा कि मैंने कहा कि कम अज़ कम हमें एक ब्लॉक तो चाहिए होगा, तो हम यहाँ कहते हैं रेक्टेंगल शेप ब्लॉक। उसके बाद हमें एक बूलियन अरे चाहिए, बूल एस्टरिस्क इज ब्लॉक। फिर हम गेम डॉट सीपीपी में जाके ब्लॉक को सेट करते हैं। तो यहाँ ब्लॉक की जो विड्थ है वो 40 है और हाइट है वो 30 है, और जो इसकी आउटलाइन है थिकनेस वो 1.0 एफ, जैसे हमने बॉल की रखी और पैडल की भी रखी। तो अब हमने ब्लॉक तो सेट कर लिया, लेकिन अब हमने ये फिगर आउट करना है कि हमारे विंडो के ऊपर टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे। तो वो बहुत सिंपल फार्मूला है, इंट टोटल ब्लॉक्स इज इक्वल टू, अब जो गेम की विड्थ है उसको 40 से डिवाइड करना है और गेम की हाइट है उसको 30 से डिवाइड करना है, जो कि ब्लॉक के साइजेस भी हैं। तो हम कह सकते हैं कि विड्थ डिवाइड बाय ब्लॉक डॉट गेट साइज डॉट एक्स। तो इससे होगा क्या, अगर विड्थ से 800 है तो अगर हम 800 को 40 से डिवाइड करें तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एक रो में 20 ब्लॉक्स आ सकते हैं मैक्सिमम, और एक कॉलम में कितने आ सकते हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर देना जितने कॉलम में आ सकते हैं। वो भी बहुत सिंपल है, हाइट डिवाइडेड बाय ब्लॉक डॉट गेट साइज डॉट वाई, और जो कि जो साइज है वो 30 है, ठीक है।
तो 600 को अगर हम 30 से डिवाइड करें तो अगेन आंसर वही आते हैं 20। तो 20/20 जो है वो हमारे ग्रिड का रेजोल्यूशन होगा, जैसे पिक्सल्स का रेजोल्यूशन होता है। तो अगर हम 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे टोटल ब्लॉक्स आ जाएंगे, यानी कि 400। हमारी बूलियन अरे इस ब्लॉक का उतना ही साइज होना चाहिए जितने के टोटल ब्लॉक्स हैं, ताकि हम पूरी स्क्रीन को मैप कर सकें, जाहिर है पूरी ग्रिड को बूलियन अरे पर मैप कर सकें, और फिर जहाँ ट्रू होगा वहाँ ब्लॉक जो है हमें नजर आएगा, और जहाँ फॉल्स होगा वहाँ ब्लॉक हमें नजर नहीं आएगा। तो अब हमने इस ब्लॉक का बूलियन अरे, जाहिर है डायनामिक अरे हो गई, तो इसमें हम कर देते हैं टोटल ब्लॉक्स, राइट। जहाँ हमने न्यू यूज़ किया है तो वहाँ हमें डिलीट भी कहीं ना कहीं यूज़ करना होगा। तो हम यहाँ डिस्ट्रक्टर के अंदर, गेम के डिस्ट्रक्टर के अंदर हम इस ब्लॉक को डिलीट कर देते हैं, चूँकि ये एक अरे है तो यहाँ अरे का एलिमेंट भी आया डिलीट के साथ। अभी पूरी इस ब्लॉक की अरे के अंदर गार्बेज वैल्यूज होंगी, तो उनको सेट करना ज़रूरी है, इनिशियलाइज करना ज़रूरी है। और इनिशियलाइज हम हमेशा स्टार्ट के अंदर करते हैं, और स्टार्ट हमारे केस में कंस्ट्रक्टर है, तो हम इसको यहाँ इनिशियलाइज कर देते हैं जिस तरह हमने बाकी सब चीज़ों को इनिशियलाइज किया। तो हम यहाँ कहते हैं फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई स्मॉल देन टोटल ब्लॉक्स आई प्लस प्लस, ठीक है। और फिर हम कहते हैं इस ब्लॉक आई इक्वल्स टू फॉल्स, अभी के लिए फॉल्स है, यानी कि कोई ब्लॉक नहीं है, खाली है। तो गेम डॉट सीबीबी के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर में ब्लॉक को सेट किया, और फिर हमने बूलियन की जो अरे थी इस ब्लॉक, उसको हमने सेट किया, उसको इनिशियलाइज किया। और राइट, मुझे यहाँ एक टाइपो मिला, और ये कि गेट साइज का जो जी है वो कैपिटल है, हालांकि कैपिटल नहीं होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, इनको ड्रॉ करना है, इनको रेंडर करना है, और रेंडर करने के लिए ज़ाहिर है हम गेम रेंडर के अंदर जाएंगे, और हमने इनको रेंडर पैडल और बॉल से पहले करना है, यानी कि पैडल और बॉल जो है वो ब्लॉक के ऊपर ड्रॉ हो सकते हैं, जो कि कोई मसला नहीं। तो अब हमने डबल फॉर लूप यूज़ करना है, और बूलियन को स्क्रीन की पोजीशन के साथ मैप करना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा, बट इट विल बी वेरी क्लियर जब मैं डबल फॉर लूप बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम y एक्सिस में जो मूवमेंट होगी, जो हमारा पॉइंटर होगा, उसको हम बनाएंगे। तो हम कहते हैं इंट y इक्वल्स टू 0, y इज स्मॉलर देन हाइट y प्लस इक्वल टू ब्लॉक डॉट गेट साइज डॉट y, ठीक है। तो इस तरह हमें ये जो हमारा ब्लॉक का साइज है वो 30 है, जैसे कि हमने यहाँ ऊपर सेट किया था। यप, ब्लॉक का साइज 30 y एक्सिस में। तो हम हर एक लूप में 30 ऐड किए जा रहे हैं y में, लेकिन इस लूप के अंदर एक और लूप होगा, ठीक है। तो अब हम उस लूप को इस तरह से करते हैं कि हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, इस y को पेस्ट करते हैं, और y की बजाय हम x कह देते हैं, और हाइट की बजाय विड्थ कह देते हैं, सिंपल एज दैट। वैसे कॉपी पेस्ट करना अच्छी चीज़ नहीं है बिगिनर्स के लिए, लेकिन यू कैन डू दैट एज वेल। ये हमारा डबल फॉर लूप हो गया। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है कि हमारी पूरी जो स्क्रीन है ना, उसको एक एक करके ग्रिड वाइज एक एक करके कह लो कि पॉइंटर मूव कर रहा है ग्रिड के ऊपर से। तो अब हम इसको देखते हैं कि हो क्या रहा है। ये ग्रिड है, ये मेरा कह लो पॉइंटर है। पॉइंटर से मुराद ये कि हमारा वेरिएबल्स की वैल्यू है एक्स और वाई, ठीक है। तो एक्स और वाई जो है वो अभी इधर है, राइट, 0 0। हमने इस पर ऐड किया ब्लॉक की विड्थ, तो इधर आ गया, ठीक है। इस तरह हम ऐड करते गए ब्लॉक की विड्थ, राइट, हम ऐड करते गए करते गए करते गए, और फिर ये एंड पर जाकर जब ख़त्म हुआ तो फिर अब हम वाई लूप में आ गए। पहले एक्स का तो लूप था, एक्स का फॉर लूप। अब हम वाई के फॉर लूप में आए तो एक पोजीशन नीचे हो गई। अब हर वाई के फॉर लूप के अंदर जो है एक्स फिर से एंड तक चलता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि पॉइंटर एस से पूरी की पूरी स्क्रीन को कवर करेगा। मेरे ख्याल से अब डबल फॉर लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैं लिखता हूँ इफ इस ब्लॉक, अब इस ब्लॉक के अंदर जो हमने ब्रैकेट्स में वैल्यू लिखनी है वो थोड़ी सी ट्रिकी है, लेकिन अगर आपको समझ आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरह से मैप कर रहे हैं पूरी ग्रिड को इस बूलियन अरे के अंदर। हम यहाँ इंडेक्स चाहते हैं 0 से लेकर आई थिंक 400 तक है, 399 एक्चुअली। हमने करना ये है कि हम यहाँ x अगर लिखें तो उसको डिवाइड कर दें ब्लॉक डॉट गेट साइज से डॉट एक्स, तो इससे हमें इंडेक्स मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ x एक्सिस में। अब हमने उसको ऐड करना है y एक्सिस वाले को भी, ताकि हम x और y दोनों का जो है जो भी इंडेक्सेस आएंगे उनको फिर मिला कर करें। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम आती है। तो मैं लिखता हूँ y डिवाइड बाय ब्लॉक डॉट गेट साइज डॉट y। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो y वाला सीन है उसमें पूरी रो जो है, पूरी रो
वो काउंट हो जाती है। पूरी रो की ब्लॉक्स जो है ना वो सारे काउंट हो जाते हैं, लिहाजा हर वाई के इंडेक्स के साथ एक पूरी रो जो है वो गिनती में आती है। जैसे कि अगर हम यहाँ देखते हैं इसको, जब भी y का एक लूप होता है तो उसके अंदर x का सारा लूप गुजरता है, राइट। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें ना कि y के एक लूप में x का एक पूरा फॉर लूप होता है y के एक इटरेशन में, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करना होगा टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन अ रो, ठीक है, इन अ रो, सिर्फ एक रो में टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स, और वो कितने हैं, वो 20 है, ठीक है। लेकिन हम इस फॉर्मूले को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी वही चीज़ दे रही है, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन रो, और यहाँ जो दूसरा हाइट वाला सीन है ये टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन कॉलम। तो हमें रो वाला फॉर्मूला चाहिए, तो हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं और फिर हम इसको यहाँ सिंपल है पेस्ट कर देते हैं, वैसे लिख भी सकते थे खैर। और अब मैं चाहता हूँ कि इस पूरे को ना ब्रैकेटेड कर दें ताकि एक सेपरेट यूनिट की तरह फील हो। तो यहाँ x है और यहाँ y है, और हम इन दोनों को ऐड करके हमें इंडेक्स मिल जाता है जो हमें चाहिए। थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगर आप इसको ड्राई रन करके देखें, अगर आप इसको कागज़ पर लिख के देखें कि x और y की वैल्यूज़ किस तरह से रोज़ और कॉलम्स और इंडेक्स 0 1 2 3 मूव कर रहा है, तो इट विल मेक अ लॉट मोर सेंस। अब एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि चूँकि हम यहाँ ब्लॉक साइज़ जो है वो एक फ्लोट है, राइट, गेट साइज़। तो फ्लोट्स के साथ हम बेसिकली सारे इंटीजर्स को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये हम नहीं चाहते क्योंकि जो अरे होती है वो इंटीजर्स ही सिर्फ एक्सेप्ट करती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस पूरी जो भी हमें मिलता है वैल्यू इस सारे फार्मूले से, उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर दें ताकि किसी भी किस्म के एरर का खदशा ना हो। तो हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, बेसिकली x डिवाइड बाय ब्लॉक साइज डॉट एक्स, जो कि गेट साइज x जो है वो फ्लोट है, ठीक है। तो x बेशक इंट हो, वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी पूरी स्टेटमेंट। सेम फॉर हेयर, सेम फॉर हेयर। तो सारा कुछ फ्लोट में कन्वर्ट हो गया, तो इस ब्लॉक को मसला होगा, तो हमने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया एंड पर। अब हम ब्लॉक को ड्रॉ कर देते हैं उस पोजीशन पर। तो बहुत सिंपल है, हम करेंगे ब्लॉक डॉट सेट पोजीशन वेक्टर 2f x y, ठीक है। तो जो x और y हमने यहाँ से लिए और उनको एक एक ब्लॉक आगे करते रहे, उसको हमने यहाँ डालकर ब्लॉक की पोजीशन सेट कर दी, और फिर हमने इसको ड्रॉ किया, विंडो ड्रॉ लॉक। तो इससे क्या समझ आती है, इससे समझ आती है कि एक ही ब्लॉक को इस्तेमाल करके हम सारे के सारे ब्लॉक्स को ड्रॉ कर रहे हैं, और वो इस तरह से कर रहे हैं कि हम उसी एक ब्लॉक की पोजीशन बार बार चेंज करते हैं, बार बार सेट करते हैं, और फिर हम उस पर ड्रॉ कर देते हैं। हम ये भी कर सकते थे कि हमारे पास एक ब्लॉक की अरे हो, बजाय कि हमारे पास बूलियन की अरे हो, और फिर हम उस ब्लॉक की अरे को में जितने भी ब्लॉक्स हैं उनकी पोजीशन सेट होती, फिर उनको ड्रॉ करते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। वो सारे तरीके वैलिड हैं, लेकिन ये एक यूनिक मेथड है जो कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो ब्लॉक का क्या कलर होना चाहिए, ये कलर होना चाहिए। सेट फिल कलर 255 150 रेड और ग्रीन का मिक्सचर, तो आई गेस ये ऑरेंज के करीब होगा। और फिर आउटलाइन वाइट, प्योर वाइट। तो आप देख सकते हैं कि कोई ब्लॉक नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। और आई थिंक ये गेम थोड़ी सी लैग हो रही है, एंड दैट्स बिकॉज हमने पुराना जो सेट लिमिट 15 था उसको हटाया नहीं, सेट फ्रेम रेट लिमिट। तो यार इसको हटा देते हैं, और फिर हमने सारे ब्लॉक्स को चौके फॉल्स किया हुआ है, कोई ब्लॉक ट्रू नहीं है, इसलिए कोई ब्लॉक नज़र भी नहीं आ रहा। तो हम यहाँ कुछ ब्लॉक्स को ट्रू कर देते हैं, और हम यहाँ कहते हैं फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई इट्स मोर देन 160। पहले इस 160 ब्लॉक्स को हम ट्रू कर देते हैं, उन्हें दिखा देते हैं। तो हम यहाँ कहते हैं इस ब्लॉक आई इक्वल्स टू ट्रू। तो ये रहे वो ब्लॉक्स, और ये रिजल्ट उस तरह से नहीं जिस तरह से आना चाहिए था। आई थिंक पूरी रोज़ को कवर होना चाहिए था, पूरी रोज़ में ब्लॉक्स आने चाहिए थे, तो हमने कोई ना कोई गलती कर दी है। तो हम नीचे जाते हैं और देखते हैं कि क्या गलती है। और राइट, तो मुझे गलती मिल गई, और यही वजह है कि मैं कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना पसंद करता। आप ये देख सकते हैं मैंने यहाँ एक्स की बजाय वाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस मिस्टेक को लाजमी ठीक कर लीजिएगा, यहाँ एक्स आना है, वाई नहीं आना। और राइट, रिजल्ट आपके सामने, सारे ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं। ये पहले 160 ब्लॉक्स हैं, जहां हम ब्लॉक्स ट्रू करना चाह रहे हैं, जहां ब्लॉक्स दिखाना चाह रहे हैं वहां नज़र आ रहे हैं, जहां हम नहीं दिखाना चाह रहे वहां कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि जहां ब्लॉक्स हम चाहते हैं कि ना आए, वहां हम हल्का फुल्का एक बैकग्राउंड इफेक्ट लेके आ सकते हैं। तो मैं इसको कट करता हूँ और इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ बाहर इफ़ स्टेटमेंट के, क्योंकि हम चाहते हैं कि ब्लॉक लाजमी ड्रॉ हो, बेशक इस ब्लॉक ट्रू और फॉल्स हो। लेकिन अगर इस ब्लॉक ट्रू होगा तो ऑरेंज ब्लॉक का कलर होगा और आउटलाइन भी उसकी होगी। तो हम यहाँ एल्स करता हूँ, और एल्स में मैं ब्लॉक का एक डिम सा कलर सेट करता हूँ, बहुत ही डिम कलर,
ठीक है। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले वाली स्टेटमेंट्स को और यहाँ पेस्ट करता हूँ। और अब मैं आउटलाइन का कलर बहुत कम कर देता हूँ, 40 40 40। सेट फिल कलर के अंदर मैं रैंडम यूज करना चाहता हूँ, रैंड %10, ठीक है। अब इसी को कॉपी करके पेस्ट और फिर से पेस्ट। तो रैंडम हम यूज़ कर रहे हैं और बहुत ही डिम कलर सेट होगा, तो हम देखते हैं इसको चलाकर कि वाकई क्या ये बात सही है नहीं। हो सकता है आपको नज़र ना आ रहा हो, लेकिन मुझे तो बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। एटलीस्ट आउटलाइंस आपको नज़र आ रही होंगी कि आउटलाइंस काफ़ी लाइट ग्रे है नीचे, लेकिन ऊपर ज़ाहिर है जहाँ ब्लॉक इस ब्लॉक ट्रू है वहाँ हमें ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, जहाँ नहीं है वहाँ हल्का सा कलर नज़र आ रहा है, बिल्कुल डिम। तो अब हम इस कलर को ना थोड़ा बेहतर कर लेते हैं। हम y और x की मदद से ग्रेडियंट्स भी बना सकते हैं, यानी कि जहाँ y की वैल्यू कम है वहाँ कलर डिफरेंट होगा, जहाँ y की वैल्यू ज़्यादा है वहाँ कलर डिफरेंट होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो मैं आपको जादू करने लगा हूँ, ठीक है। मैं एक सेलेक्ट कर रहा हूँ या पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने पेस्ट क्या किया है, आप ये देख सकते हैं कि जो रेड के कंपोनेंट है यहाँ 10 तो पहले था रैंडम, लेकिन उसके साथ साथ हम y/16 कर रहे हैं। y/16 से मुराद ये कि जूँ जूँ y की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसी तरह रेड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि रेड नीचे को ज़्यादा होगा और ऊपर को कम होगा। और इसी तरह इसका उल्टा हमने ग्रीन में किया कि हाइट -y/16, यानी कि जूँ जूँ ऊपर को हम जाएंगे, यानी कि हाइट कम होगी, y की वैल्यू कम होगी, तो वहाँ ज़्यादा ग्रीन कलर हमें नज़र आएगा। तो रेड और ग्रीन के साथ हमने गेम किया और ब्लू को हमने उसी तरह रहने दिया। तो ये देखें अब काफ़ी खूबसूरत इफेक्ट आ रहा है। नीचे ज़्यादा रेड है लेकिन ऊपर जूँ जूँ हम जा रहे हैं तो ग्रीन होता जा रहा है, लेकिन हम ज़्यादा प्रॉपरली ग्रीन नहीं देख पा रहे क्योंकि इस ब्लॉक ऊपर के ब्लॉक्स के लिए ट्रू है। ये जो है लाइन 34 से 37, इसको हम CTRL-K-C दबाते हैं ताकि कमेंट हो जाए, ठीक है। ये शॉर्टकट है कमेंट करने के लिए। तो पूरी इस ब्लॉक की अरे फॉल्स है, तो लिहाजा हमें कोई ब्लॉक नहीं नज़र आ रहा। और ये देख सकते हैं ऊपर ग्रीन है और नीचे नीचे आ रहे हैं तो रेड हो रहा है, और कलर बार बार चेंज हो रहे हैं क्योंकि रैंडम है, ठीक है। और जो कि अपडेट के अंदर है तो जितने भी फ्रेम पर सेकंड हो गए उतनी ही तेज़ी के साथ कलर चेंज होते जाएंगे, जो कि अच्छा है, मुझे तो बहुत प्यारा इफेक्ट लग रहा है। इन लाइन्स को फिर से डीकमेंट करना है तो हम ये कर सकते हैं कि CTRL-K-U, तो इसे अनकमेंट हो जाएंगे। तो अगली वीडियो में हम एक बार फिर कोलिजन्स को देखेंगे और हम बॉल को ब्लॉक के साथ कोलाइड करवाएंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।